नमस्कार दोस्तों। तो भारत के लिए एक और चैलेंज खड़ा हो चुका है बिकॉज टर्की ने अब यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप कर ली हैं, ऐसा टर्की का मानना है। देखिए, अब ये एग्जैक्टली हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो नहीं है, दिस आर बैलिस्टिक मिसाइल्स विथ हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़। थोड़ा सा स्लाइट लाइन थिन लाइन डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में, आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बट फिर भी टर्की जब तक अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता रहेगा, जब तक वो डिफेंस कैपेबल बनता जाएगा, वो भारत के लिए एक चैलेंज होगा। भारत के लिए डायरेक्ट टर्की एक चैलेंज नहीं है, लेकिन टर्की और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है और जिस तरीके का सपोर्ट टर्की पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारे पहलू जो है वो इस वीडियो में हम जानेंगे, कंपेयर भी करेंगे टर्की की हाइपरसोनिक मिसाइल को भारत की ब्रह्मोस के साथ, और फिर देखते हैं कि टर्की कहाँ तक पहुँचा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यहाँ पर, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। फाउंडेशन बैच का जो प्राइस है वो सिर्फ 19,999 है। इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा आपके लिए। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन यहाँ पर आपके लिए किए जाएंगे। अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टीज़ है, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे जो टीचर्स हैं, वो आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। सारे टॉप सब्जेक्ट्स, हमारे बेस्ट फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स, इन बैचेस के अंदर पढ़ाते हैं। तो इन बैचेस को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो जो बैलिस्टिक, जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टर्की ने बनाई है, उसका नाम है टाइफून ब्लॉक 4। एक्चुअल में जो टाइफून नाम रखा गया है, ये ओरिजिनली टाइफून जो है वो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है, तो टाइफून ब्लॉक 4 इसका नाम रखा गया है। दिस इज अ न्यू वेरिएंट काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ के साथ इन्होंने बनाया है। और इनके बनाने के बाद जो डिफेंस कॉपरेशन है टर्की और पाकिस्तान का, वो तो पूरी दुनिया जानती है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था किस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। पहलगाम टेरर अटैक में हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर इस रीजन के अंदर टर्की और पाकिस्तान की पार्टनरशिप इस तरीके से चलती रही और टर्की अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को ऐसे इवॉल्व करता रहा, तो ये भारत के लिए नए नए चैलेंजेस बनाता चला जाएगा। अब अगर इस मिसाइल की बात करें तो दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसकी जो वजन है वो 2300 किलोग्राम है और इसका जो रेंज है वो बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज है। हालांकि अभी इस मिसाइल को बनाया गया है, इट इज़ नॉट येट टेस्टेड, नॉट डिप्लॉयड, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बना है। तो रॉकेस्टन नाम की कंपनी है जिसने इस मिसाइल को बनाया है, और उनका मानना है कि जो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये मल्टीपर्पज़ वॉरहेड इस्तेमाल करता है। मतलब ये एक वॉरहेड से ये कई सारे टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं, कई सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चाहे वो आप बात कर लीजिए एयर डिफेंस सिस्टम्स की, चाहे आप बात कर लीजिए मिलिट्री हैंगर्स की, चाहे आप बात कर लीजिए कंट्रोल सेंटर्स की, ये सबको एक वॉरहेड से टारगेट कर सकते हैं, एक वॉरहेड से उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन है। अब एक देखिए, बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक का। अगर आप डिफरेंस देखें तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस माना जाता है ये हाइपरसोनिक मिसाइल और ये बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ती हैं एक तो, और इसीलिए वो रडार के पकड़ में आ जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनकी ट्रेजेक्टरी फिक्स होती है, इसलिए उनको डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए उनको टारगेट करना आसान हो जाता है। हाँ, वहीं हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं इनका यूज़ इसीलिए किया जाता है बिकॉज एक तो ये मिड ऑल्टीट्यूड पर उड़ती हैं तो रडार्स के नज़र में नहीं आती, और दूसरी चीज़ इनकी जो ट्रेजेक्टरी होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो इसी कारण से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ज़्यादा एडवांस माना जाता है। फिर ये 5 मैक तक की स्पीड भी चली जाती है, साउंड के 5 गुना स्पीड ये अटेन कर सकती हैं। इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और जिन कंट्रीज़ के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, माना जाता है कि वो अपने आप में डिफेंस के मामले में काफ़ी इवॉल्व्ड कंट्री हैं, काफ़ी डेवलप्ड कंट्री हैं। तो भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, और अब कहा जा रहा है टर्की ने भी वो बना लिया है। अगर इसको कंपेयर करें तो खैर टर्की का टाइफून ब्लॉक 4 अभी बना ही है। भारत का यहाँ पर आपको ब्रह्मोस दिखाई दे रहा है, हमारे पास ब्रह्मोस है, और यूएस के पास अलग अलग उसके वेरिएंट्स हैं। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है, शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक वेपन है, हर तरीके का मिड रेंज हाइपरसोनिक वेपन है, यूएस के पास अलग अलग है। भारत का ऑलरेडी टेस्टेड है, डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड है, टेस्टेड है, डिप्लॉय अभी हमने नहीं किया है। यहाँ पर यूएस का डिप्लॉयड भी है, और अभी इनका तो अर्ली फेज चल रहा है। अब भारत की जो हाइपरसोनिक ब्रह्मोस की स्पीड है वो मैक 6 से 7 तक की स्पीड है। यूएसए के पास डिफरेंट इसके वेरिएंट्स हैं, तो 5 मैक्स से लेकर के 20 मैक्स तक की स्पीड है। और अभी इनकी स्पीड एकदम फिक्स तो नहीं है, लेकिन इनका टारगेट है कि ये 5 से 6 मैक की स्पीड अचीव करेंगे। टर्की का ये टारगेट है।
दूसरी तरफ अगर भारत की ब्रह्मोस की रेंज देखें तो वो 1000 किलोमीटर तक की रेंज है। वहीं पर जो यूएस है उसकी 16 से लेकर के 2800 किलोमीटर तक की रेंज मानी जाती है, लॉन्ग रेंज की है। और जो टर्की है उसकी रेंज अभी फिक्स नहीं है, हालांकि कंपनी की माने तो 800 किलोमीटर, इसका मतलब शॉर्ट रेंज वेपन है उनके पास। अब जो लॉन्च प्लेटफॉर्म देखोगे तो भारत की जो है वो एयर और शिप दोनों, एयर और सी दोनों से लॉन्च हो सकती है। यूएस के पास तीनों लॉन्च प्लेटफॉर्म्स हैं, एयर से भी, सी से भी और लैंड से भी। और वहीं टर्की के पास मोस्ट प्रोबेबली वो एयर बेस्ड ही है, अभी लैंड और सी बेस्ड नहीं है उनके पास। तो अब अगर इसमें समझें हम इस बात को, तो टर्की का हालांकि वैसे तो हाइपरसोनिक मिसाइल अभी भी भारत के मुकाबले, भारत की कैपेबिलिटीज़ के मुकाबले, ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज़ के मुकाबले काफ़ी पीछे है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसे नोटोरियस देश के लिए यही बहुत है। कहाँ वो मतलब कड़की में ज़माना गुजर रहा है, तो ये भी बहुत है उनके लिए। अगर ऐसी मिसाइल्स उनको मिल जाएँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो भी मिल जाता है पाकिस्तान उसके लिए बहुत मतलब शुक्रगुजार होता है। तो टर्की के लिए, टर्की की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हमारे लिए कभी चैलेंज नहीं है, बल्कि टर्की और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, पहलगाम टेरर अटैक में जितना भी डिफेंस कैपेबिलिटी पाकिस्तान ने दिखाया, खास तौर से मैं बात करूंगा यहाँ पर ड्रोन्स की, जितने ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया वो सब ड्रोन्स टर्की द्वारा दिए गए थे। एक्चुअल में उन ड्रोन्स का नाम था बायरक्तार ड्रोन्स, और ये बायरक्तार ड्रोन्स जो है टर्की की एक कंपनी है जिसका नाम है टर्की बायकार टेक्नोलॉजीज़। बायकार टेक्नोलॉजी जो कि टर्की की कंपनी है, उसने ये ड्रोन्स बनाए हुए थे, टर्की ओरिजिन ड्रोन्स थे, और टर्की ने इनको प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को। सिर्फ यही ड्रोन्स नहीं, इसके और भी कई सारे वेरिएंट टर्की ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया था। इसीलिए जब टर्की जैसे देश डिफेंस केपेबल होते हैं तो फिर वो भारत के लिए एक चैलेंज बनते चले जाते हैं। और सिर्फ ड्रोन्स की बात नहीं है, ड्रोन्स के अलावा अगर आप देखोगे तो इनको जो है डिफरेंट मिलिट्री प्रोग्राम चल रहे हैं, मिलिट्री एक्सचेंजेस जो हैं वो होता है, प्लस इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है टर्की द्वारा इनके फोर्सेस को। तो ये सब कुछ टर्की एज अ होल उनको दे रहा है। तो टर्की और पाकिस्तान का जो संबंध है वो सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है, वो एक रिलीजियस संबंध है। आप समझिए कि वो ब्रदरहुड वाला संबंध है, और इसीलिए वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के चले आते हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है। इस 3700 प्लस वैकेंसीज आई हैं IBACIO के अंदर, और अगर आप सिविल सर्विसेज और SSC जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सेकंड ऑप्शन हो सकता है। संकल्प बैच लॉन्च किया है अनअकैडमी ने आपके लिए, जिससे आप IBACIO की एकदम बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओ, एकदम सदी हुई तैयारी आप इसके लिए कर पाओ। 300 प्लस घंटे की क्लासेस इसमें लगाई जाएंगी आपके लिए, क्लास नोट्स इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2999 के एक मिनिमल से कॉस्ट पर। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।